अजीत अंजुम जी, आपके नाम के ऊपर एक नंबर लिया गया 9810169805। हाँ जी। दिल्ली के एक एयरटेल स्टोर से। हाँ। इस नंबर के ऊपर महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया, इनलीगल कपड़े फाड़ने वाले गंदे नंगे वीडियोस भेजेंगे और इस नंबर के ऊपर 31 कंप्लेंट देकर तैयार जिसमें सीपी पुलिस स्टेशन में रहता हूँ। सीपी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भूपेश कुमार बात कर रहा हूँ। तो आपकी कोई यहाँ तो देखा क्या कारण अगर आप लखनऊ से बात करें। इंस्पेक्टर भूपेश कुमार कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली CP1 पुलिस स्टेशन से। कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन? जी जी, CP1 से। CP1 नियर बाय हनुमान मंदिर। नमस्कार दोस्तों, साइबर ठगों के गिरोह ने आज मुझे भी ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिसे कॉल करके FIR के नाम से डरा रहे हैं, जिसे बता रहे हैं कि आपके नाम से FIR दर्ज हो गई है, आपके नाम से जारी एक मोबाइल फोन से, सिम कार्ड से बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, महिलाओं को गंदे मैसेजेस भेजे गए हैं और आपको अब पुलिस के सामने वीडियो कॉल पर आकर गवाही देनी पड़ेगी या आपको थाने पहुंचना पड़ेगा। और इस डराने के पीछे उनकी मंशा यह थी कि कुछ मोटा माल वसूलें, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिससे ये सब बात कर रहे हैं दरअसल वो कोई पत्रकार है और उनकी बात को, उनकी धमकी को, उनके संवाद को रिकॉर्ड कर रहा है। तो हुआ क्या? पूरी बातचीत मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। बीते कुछ सालों के दौरान बहुत बार ऐसी खबरें आपने पढ़ी होगी अखबारों की सुर्खियां कि किस तरह से भारत में साइबर ठगी होती है, डिजिटल अरेस्ट होता है, पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। भारत में तो पिछले 4 सालों के दौरान 55,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारों को फटकार लगी और सरकार की सबसे बड़ी समस्या और बेचैनी है कि कैसे डिजिटल अरेस्ट को रोकें। तो जब मेरे पास कॉल आया, एक ऑटोमेटेड कॉल, आवाज आई, उधर से कहा गया कि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल है, आपके नाम से जितने भी फोन नंबर हैं वो सारे फोन नंबर 2 घंटे के भीतर बंद किए जाएंगे क्योंकि आपके फोन से कुछ फ्रॉड हुआ है। तो जैसे ही ये आवाज सुनी मैं समझ गया कि ये कोई ठगी वाला गिरोह है। तो कुछ सेकंड लगा मुझे दूसरा फोन अरेंज करके तुरंत कि मैं उस ऑडियो को रिकॉर्ड करूं जो उधर से कहा जा रहा है। मैं फोन होल्ड किए रहा, फिर फोन ट्रांसफर हुआ एक शख्स को। उधर से कोई शख्स लाइन पर आया, उस शख्स ने अपना नाम बताया, एक नंबर बताया कि ये नंबर आपके नाम से जारी हुआ है क्या, बाकायदा कोई एड्रेस बताया दिल्ली में, वसंत कुंज का एड्रेस, इस एड्रेस पर आपके नाम से जारी हुआ है। मैंने कहा ना तो उस एड्रेस पर मैं गया हूं, ना तो उस नंबर से मेरा कोई मोबाइल नंबर जारी हुआ। फिर मुझे बताया कि लेकिन इस नंबर से फ्रॉड हुआ है और इसलिए आपके खिलाफ अब FIR दर्ज हो गई है। तारीख भी बता दी उसने। और उसके बाद मैं समझता रहा ताकि मैं समझूं कि अब ये चाहता क्या है। उसके बाद उसने ट्रांसफर की, कहा मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन यूनिट से बोल रहा हूं। उसके बाद उसने ट्रांसफर किया CP थाने को, कनॉट प्लेस थाने को दिल्ली में। और उसके बाद कोई थानेदार भी आया, इंस्पेक्टर भूपेश कुमार, वो भी लाइन पर आए। उन्होंने क्या कहा और उसके बाद आखिर में आए, अब मैंने कहा मैं लखनऊ में हूं, तो आखिर में आए कि आपको वीडियो कॉल पर आकर अपनी बात कहनी होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, चाहता हूं कि इस कॉल को सुनिए। और इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ठगी का यही तरीका है, इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। दर्शक के नाते आपको समझना जानना जरूरी है क्योंकि हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से से डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की कहानियां आती है। अब जरा सुनिए, सिलसिलेवार ढंग से, धैर्य से सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी धैर्य से सुना है। और शुरू में कोई मेरी टीम के सदस्य नहीं आए थे इसलिए कोई वीडियो नहीं है, लेकिन बाद का वीडियो भी है, सुनिए। क्या बताया सर आपने? नहीं सुन पाया, क्या कर रहे हो आप? जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हो सर 9811, हाँ जी। मोबाइल नंबर को अगले 2 घंटे के अंदर बंद किया जा रहा है सर। आपको जानकारी है? आपको सर जानकारी काफी? नहीं, क्यों बंद किया जा रहा है? क्या अभी आप अभी सर बात कर रहे हो? हाँ जी। सर आपका मोबाइल नंबर बंद करने का कारण ये है कि सर हमारे सिस्टम द्वारा ये शो कर रहा है आपके नाम के ऊपर एक और मोबाइल नंबर रजिस्टर है जिसका लास्ट 4 डिजिट है 9805 और उस मोबाइल नंबर से लोगों को इलीगल एक्टिविटी और आरक्षण के टेक्स्ट मैसेज किए गए सर। तो लोगों ने उस मोबाइल नंबर के खिलाफ दिल्ली की पुलिस पर FIR दर्ज की गई है। तो आप जानकारी दे सकते हैं कि सर आपके नाम से दूसरा मोबाइल नंबर कौन यूज करता है? आप यूज करते हो कि आपने किसी को लेकर के दिया हो?
नहीं, मैंने तो किसी को लेके नहीं दिया है, ऐसा कोई नंबर भी नहीं है मेरा। सर आपका मोबाइल नंबर बंद करने का कारण ये है कि सर जो आपके नाम के ऊपर दूसरा मोबाइल नंबर है, एयरटेल का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से वायलेशन दिया जा रहा है सर, तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है सर। तो उसी नंबर के कारण आपके सभी नंबर को बंद किया जा रहा है सर अपने 2 घंटे के अंदर। मैं ये कह रहा है आपका जो नंबर है दूसरा, जो आपका मोबाइल नंबर है, उससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटी की जा रही है, और इसलिए आपका ये नंबर बंद किया जा रहा है। आप सुनते ये जाइए। तो कोई फ्रॉड होगा, मुझे नहीं पता, मैंने कोई नंबर ही नहीं लिया, कैसे ये हो रहा है? जी आप ऐसा पर नंबर लिख लीजिएगा सर, मैं आपको पूरा नंबर बता देता हूँ ताकि आपको जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं हो सर। हाँ, बताओ। जी नंबर लिख लीजिए, मैं आपको पूरा नंबर बता देता हूँ। हाँ 98, हाँ नंबर लिख लीजिएगा सर, हाँ 101 हाँ 69 हाँ। 805। ये किसका नंबर है? सर ये मोबाइल नंबर जो है सर, इसी मोबाइल नंबर के कारण सभी मोबाइल नंबर को बंद किया जा रहा है सर आपके। अभी सर ये मोबाइल नंबर से लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, लोगों को धोखाधड़ी करके फिरौती का पैसा लिया गया है सर। अरे जब मेरा नंबर ही नहीं है तो मैं क्या जानूं कौन क्या कर रहा है? मोबाइल नंबर जो है आपके नाम के ऊपर रजिस्टर किया गया है सर, इसी कारण आज आपको कॉल करके जानकारी दी जा रही है कि वो मोबाइल नंबर कौन यूज कर रहा है। अरे मेरा नंबर ही नहीं है, मैं यूज ही नहीं वो नंबर कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कर रहा है, तो मैं उसका कैसे गारंटी लूंगा? सर आपको कोई भी जानकारी नहीं है सर इस मोबाइल नंबर से? नहीं। जी सर मैं आपको बता देता हूँ सर, ये मोबाइल नंबर जो है सर रजिस्टर हुआ है सर 20 नवंबर 2025 को। हाँ। और ये मोबाइल नंबर जहाँ से लिया गया है सर, शॉप का एड्रेस लिखा है भारतीय क्रिश्चियन नेल्सन मंडेला रोड, बसंतपुर फेज 2 न्यू दिल्ली, एयरटेल स्टेशन ली गई है सर मोबाइल नंबर को। तो आपने 20 नवंबर 2025 को दिल्ली से कोई नया सिम लिया था? नहीं लिया, नहीं लिया। तो आप 20 नवंबर 2025 को आप कहाँ पे थे सर आप? अब मुझे क्या पता, वो इतना थोड़ी याद रहेगा कि कहाँ पे थे। तो आपने 20 नवंबर 2025 को आपने दिल्ली का विजिट किया तो सर आप दिल्ली आए थे? अब मुझे ये नहीं, मैं नहीं आया था। आप नहीं आए थे तो सर आपको कोई दिल्ली पे रिलेटिव सर, आपका दोस्त वगैरह, आपके रिश्तेदार कोई सर? नहीं, मुझे नहीं पता ना, ऐसे कैसे बताऊं, मुझे नहीं पता। आपको कोई भी जानकारी नहीं है? नहीं 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 है। तो सर ये मोबाइल नंबर से आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो सर मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे होते मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर। बोलो। आपने कभी सर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट से खोया सर, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह सर, जिस कारण में घटना घटी हो? ये मैंने किसी को कभी नहीं दिया है। आपने सोशल मीडिया के थ्रू सर, व्हाट्सएप के थ्रू किसी को बिजनेस के कारण, जॉब के कारण किसी अनोन व्यक्ति को आपने शेयर किया था सर आपने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया सर। तो सर आपने ये बताइए अपना आधार कार्ड का सर जो जेरॉक्स कॉपी होता है सर, आपने कहाँ पे सबमिट किया सर? जैसे ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कार बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग? अब किया होगा, कभी इतना सवाल क्यों पूछ रहे? किया होगा कभी ट्रैवलिंग में, हो सकता है किसी ने लिया हो, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है। लास्ट टाइम अपने आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आपने कहाँ पे सबमिट किया था सर? अब किया नहीं याद है ना, मुझे नहीं याद आ रहा है कहाँ किया था। ये थोड़ा धैर्य से आप सुनिए, लंबा है इसलिए सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार होती हैं, लोग ठगे जाते हैं। हालांकि मुझे हैरानी होती है कि कैसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोई फ्रॉड है, और पढ़े लिखे लोग, रिटायर ब्यूरोक्रेट टाइप के लोग, सीनियर पदों से रिटायर लोग, और वो इनके जाल में फंसते हैं और डिजिटल अरेस्ट उनको 8-8, 6-6 घंटे रखकर करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में ये फ्रॉड ट्रांसफर करा लेते हैं, इसी तरह से डरा कर। अब देखिए डराएगा क्या, कैसे डराएगा, देखिए। अब करना क्या है ये बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो सर? हैं? तो अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? अभी मैं लखनऊ में हूँ अभी। तो आप बता रहे हो कि ये मोबाइल नंबर से आपको कोई भी संबंध नहीं है सर? नहीं नहीं। तो सर मैं आपका कॉल मेरा सीनियर सर को दे रहा हूँ सर, आप उन्हें ये जानकारी दी गई जो मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया 9810169805, ये मोबाइल नंबर मेरे द्वारा रजिस्टर है, मेरे द्वारा अप्लाई नहीं किया गया है सर, राइट? हाँ। जो लाइन पर ही नहीं रहा है। अब ये क्या तरीका होता है इनका कि किसी और को ट्रांसफर करेगा कि मेरे सीनियर से बात कीजिए,
फिर कोई सीनियर आएगा, फिर वो कहीं और ट्रांसफर होगा। तो ये सब जब इतनी जगह ट्रांसफर होगा, कोई इंस्पेक्टर होगा, कोई डीएसपी होगा, जब ये ट्रांसफर होता है तो लोगों को लगता है कि बात तो सही है, कोई मेरे नाम से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आधार कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने कोई सिम कार्ड ले लिया और उससे कोई फ्रॉड किया या किसी को के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हो गई। इसी तरह से ये डराते हैं। तो अब ये फोन देखिए किसी को ट्रांसफर कर रहा है। जरा उपेन को बुलाओ, ऊपर से, ऊपर जो भी गया उसको बुलाओ। अरे जो अब ये मैं अपने सहयोगियों को, दरअसल एक दो सहयोगी मेरे आ चुके थे, मेरी बेचैनी थी कि कोई दूसरा जल्दी आए और मोबाइल से बात करते हुए रिकॉर्ड करे। उसी में मैं अपने किसी सहयोगी के लिए बुलाने की बात कर रहा हूँ। भी गया उसको बुलाओ, जो गया ऊपर। ऊपर उपेंद्र या लड़के जो आए उनमें से किसी को बुलाओ। हाँ जी, हाँ बोलिए। नमस्कार सर, नमस्ते। बैंक से बात कर रहा हूँ, मोहन मिश्रा। आपके घर मुझे ट्रांसफर की गई, ये बताइए मैं आके आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ये मुझे कोई सहायता नहीं करनी है, मुझे तो उधर से कॉल आया कि मेरे किसी नंबर से कोई फ्रॉड किया जा रहा है। जी जी, एक नोटिस मिला था सर हमें कि कर्नाटक प्लेस पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली से एक मोबाइल नंबर के रिगार्डिंग। मोबाइल नंबर है 9810169805 और इस मोबाइल नंबर से देखिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, लोगों को लुटाया जा रहा था इस मोबाइल नंबर से। तो इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ था सर। वहां से हमें जब नोटिस मिलने के बाद हमने इस नंबर को चेक किया, ये आपके नंबर पाया गया, आपके नंबर से लिंक पाया गया, तभी हम आपको कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं। नहीं, बट मेरा एक मिनट, मेरा ना तो नंबर है ना मेरा कोई लेना देना उस नंबर से है। तो आपको कोई जानकारी नहीं इस नंबर के बारे में, आप ये बता रहे हैं? हाँ, नहीं पता मुझे कुछ भी। तो ये कैसे रजिस्टर हुआ है आपके नाम से सर? अब मैं कैसे जानूं जब मेरा नंबर ही नहीं है? नहीं सर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कस्टमर कह रहा हूँ। मेरा काम है कि आपको जानकारी देना, और जो सिस्टम में देख पा रहा हूँ मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ। आपके नाम पे रजिस्टर हुआ था 20/9/2025 को, ये लिया गया था कार्तिक कृष्ण 1। हाँ बोलिए। सॉरी, क्या बोल रहे हो? जी मैंने आपको अभी क्या बताया सर? किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा कॉल बिल बजा दे, कोई आया है पेपर का बिल मांगने। बताइए। जी पेपर का बिल मांगा है। तो आप बता रहे हैं आपको कोई भी जानकारी नहीं है इस नंबर के बारे में? नहीं है। देखिए सर, इसमें इलीगल एक्टिविटीज हुई है और आपके नंबर को बंद करने के लिए हमें नोटिस भेजा गया है कर्नाटक प्लेस पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली से। अगर आप बताते हैं आपको कोई भी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ ताकि मैं भी समझूं आपके जानकारी के बिना कैसे रजिस्टर हुआ है नंबर आपके नाम पर? फिर मैं आपकी आगे की मदद करने की कोशिश करूंगा सर। पूछो। जैसे कि नंबर रजिस्टर हुआ है, ये दिल्ली से दिया गया था पर्सन को स्पेस से। कभी आप आए इस एड्रेस पे? नहीं आया हूँ। पहले कभी नहीं आए? ना। आपका तो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई रहते हैं जो कि आपके नाम से कोई नंबर ले? ना, बिल्कुल नहीं। जी कोई भी नहीं रहते हैं। और आपने अपनी जैसे कि पर्सनल चीजें लाइक आपकी वॉलेट, मोबाइल फोन और दूसरी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के कोई भी नंबर रजिस्टर नहीं होता। और आपकी आधार कार्ड ऐसी चीजें कभी आपसे गुम हुआ हो, कभी आपका चोरी हुई, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपने अपनी आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी ऐसी जगह पे दी हो जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म लाइक होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग प्रपोज, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, केवाईसी? मैंने किसी को दिया होगा, मुझे पता नहीं। अब ट्रैवलिंग में कहीं किसी को दिया भी होगा तो। आपकी कहना है आपको जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पर आपने अपनी आधार कार्ड की कॉपी दी है? हाँ। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकना। एक पेपर का बिल 1 मिनट देख के आप। हाँ जी बताइए। जी और आपने जैसे कि अपने आधार कार्ड की कॉपी कभी अनजान व्यक्ति को दी हो या कभी सोशल मीडिया के थ्रू किसी को शेयर की हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं कभी सोशल मीडिया पे किसी को नहीं दिया मैंने। तो देखिए सर, यहाँ पे 2 ही कारण दिख रहे हैं इस नंबर को रजिस्टर होने का। पहला कारण है आपने खुद ही इस नंबर को रजिस्टर करवाना चाहिए था, अगर आप बता रहे आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तो दूसरा कारण मुझे यही दिख रहा है कि देखिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी क्रिमिनल द्वारा आपके आधार कार्ड की मिसयूज किया जा रहा है इस नंबर के लिए, इससे गैर कानूनी काम किए जा रहे हो सर। क्या कौन क्रिमिनल के द्वारा किया जा रहा है मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता कि कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है। जो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मिसयूज किया जा रहा है इस नंबर के लिए, इससे इलीगल एक्टिविटीज किया जा रहा है। आज जाके एक नंबर से इलीगल एक्टिविटीज किया जा रहा है, आपके आधार कार्ड मिसयूज करके हो सकते हैं। इसे क्रिमिनल कर जाके इससे बड़े कोई क्राइम करते तो जो भी कानूनी दिक्कतें होगा वो आपके ऊपर आएगा। और जब मैंने किया ही नहीं, मैंने वो मोबाइल ही नहीं लिया, तो मेरे ऊपर कैसे आएगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपनी एक गाड़ी खरीदते हैं अपने नाम पर, कहीं से पार्क करके कहीं पे पार्क कर देते, कोई चोरी करके लेके जाता है और एक्सीडेंट कर देता है, तो सबसे पहले पुलिस किसी घर आएगी? आपकी घर आएगी, राइट? क्योंकि गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, तो अब क्या करना है बताओ? तो यहाँ पे भी यही कारण है सर, नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, इससे इलीगल एक्टिविटीज हुई है। अगर आप बता रहे हैं आपको कोई भी जानकारी नहीं है, ना कि आपने रजिस्टर करवाया, तो देखिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको 2 घंटे के अंदर उसी पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन से हमें बताया गया था आपके नंबर को बंद कर रहे, आप वहाँ पर जाकर बताइए ये जो नंबर है मेरे द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, किसी ने मेरा आधार कार्ड का मिसयूज किया है, ये बता के एक आधार कार्ड मिसयूज का शिकायत को दर्ज करें अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। और दूसरी चीजें उन्हें ये भी बताएं कि एक क्लैरिफिकेशन लेटर टेलीकॉम विभाग को भेजे, ताकि मेरी तमाम नहीं, किस पुलिस स्टेशन में जाके सब बताऊं? जी, ये करनाट प्लेस पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली सर, जहाँ से हमें बताया गया था। तो मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, अभी लखनऊ में हूँ मैं। अभी लखनऊ में आप? हाँ। अब ये इसने कहा कि 2 घंटे के अंदर उस पुलिस स्टेशन जाकर बताइए कि ये मोबाइल नंबर आपके नाम से नहीं है और इसलिए जो भी हुआ है ये फ्रॉड और जो भी धमकी इलीगल एक्टिविटी उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो हुआ ये कि मैंने बोल दिया था कि मैं लखनऊ में हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो लखनऊ में। इस बीच क्या हुआ कि मेरे 2 सहयोगी आ चुके थे, तो मैंने उनको कहा कि जल्दी मोबाइल लाओ और रिकॉर्डिंग करो। वो जो बीच में मैं 30-40 सेकेंड के लिए उसको होल्ड पे किया कि 1 मिनट मैं पेपर का बिल किसी को देने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने सहयोगियों को बोला, तब तक सहयोगी आ गए और उसके बाद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप तो काफी दूर है, तो अगर आप दूर है फिजिकली नहीं जा सकते करनाट प्लेस पुलिस स्टेशन, तो मैं आपकी यही सहायता कर सकता हूँ कि मैं आपकी कॉल को हमारी गवर्नमेंट हॉटलाइन के द्वारा मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर देता हूँ करनाट प्लेस पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। आपकी कॉल को जोड़ दूंगा दिल्ली पुलिस स्टेशन से, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए, अपनी समस्या को सॉल्व कीजिए और उन्हें बताएं कि क्लैरिफिकेशन लेटर टेलीकॉम विभाग को भेजे। हाँ, भेजिए, करिए। जी, तो सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए, इस नंबर से रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करता हूँ करनाट पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। अब ये देखिए, पहला एक कॉल आया जो ऑटोमेटेड कॉल था, जिसमें कहा गया कि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल है और आपके सभी फ़ोन नंबर 2 घंटे में बंद किए जाएंगे क्योंकि आपके नंबर से इलीगल एक्टिविटी हुई है। उसके बाद एक शख्स आया जिसने बताया कि ये नंबर है, इस नंबर को आपके नाम से ख़रीदा गया है 20 नवंबर 25 को, एड्रेस भी बताया, पिन कोड बताया और उसके बाद ये सब बताया कि आप दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर ट्रांसफ़र होकर मोहन मिश्रा नाम का आदमी जो अब ये लाइन पे है, अब ये ट्रांसफ़र करेगा किसी इंस्पेक्टर को। जरा सुनिए। जी, बताइए। जी, सबसे पहले आप नोट कीजिए मोबाइल नंबर जो आपकी जानकारी के बिना रजिस्टर हुआ है। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हो? 9810 9810 1698 1698 05। ये किसका नंबर है? ये आपके नाम पे रजिस्टर हुआ है, जो कि दिल्ली से रजिस्टर हुआ था। इलीगल एक्टिविटीज किया जा रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन डेट आप नोट कीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट बोलिए। जी 9810169805 ये नंबर आपने नोट कीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट इसका 20 नवंबर 2025 20 नवंबर 2025 इसका रजिस्ट्रेशन डेट। एड्रेस भी आप नोट कीजिए जहाँ से रजिस्टर हुआ था, भारती क्रिश्चियन 1। क्या एक मिनट, कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ ये? जी भारती क्रिश्चियन 1। भारती क्रिसेंट, राइट भारती क्रिश्चियन 1 नेल्सन मंडेला रोड बसंत कुंज फेज 2 न्यू दिल्ली। ओके, फेज 2
न्यू दिल्ली। इसका पिन कोड भी आप नोट कीजिए 110070। इसके बाद आप नोट कीजिए FIR नंबर, जो आपके नंबर के ऊपर FIR हुआ है वो नंबर आप नोट कीजिए। FIR नंबर CPTL C पर चेन्नई, P पर पैरोट, D for दिल्ली, L for लखनऊ। CPTL 0226 oblique 704621। 704621। राइट सर, 704621। और ये कंप्लेन हुई थी सर, कंप्लेन डेट भी आप नोट कीजिए। ये जो FIR दर्ज हुआ था ये 4 फरवरी 2026 से ये FIR हुआ है सर। FIR कैसे हो गया फिर इस पे? जी इस नंबर के ऊपर जो FIR हुआ था, इस नंबर से क्योंकि डराया धमकाया गया था, लोगों को लूटा ठगा जा रहा था इस मोबाइल नंबर से। किसको लूटा ठगा जा रहा था? बोल रहा है लूटा ठगा जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था इस नंबर से, जो नंबर माफ कीजिए मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद लोगों को सर, और इसके बाद आप ये नोट करें इंफॉर्मेशन यूनिट, ये सारी आपको जानकारी दी गई है। इंफॉर्मेशन यूनिट क्या? जी टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन यूनिट टेलीकॉम डिपार्टमेंट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट। जी टेलीकॉम डिपार्टमेंट। रेफरेंस मोहन मिश्रा है। रेफरेंस मेरा नाम भी नोट कीजिए आप, मान लीजिए मोहन मिश्रा। मोहन मिश्रा। मेरा एम्प्लॉय ID नंबर नोट कीजिए TD। एम्प्लॉय ID नंबर अपना बता रहा है। तेलंगाना D for दिल्ली TD 220018 220018 oblique 4145। ओके। जी जो डिटेल्स मैंने आपको दी है मुझसे लिखवाने या आपने लिखने में मिस्टेक हो सकती है, मुझे एक बार रिपीट कीजिए ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना आए शिकायत दर्ज करने में सर। मोहन मिश्रा TG 2200184145। नंबर कौन से नोट किया आपने? नंबर, फोन नंबर जी 9810169805। राइट। इसका रजिस्ट्रेशन डेट 20 नवंबर 2025। ये सब इसलिए इतना आराम से बात कर रहा है ताकि किसी को भरोसा हो जाए कि ये जेन्युइन टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और ये कोई फ्रॉड नहीं है। आराम से रिपीट कर रहा है, नंबर अपना नाम बता रहा है मोहन मिश्रा, अपना एम्प्लॉय नंबर बता रहा है, फिर मेरा नंबर बता रहा है, फिर क्रॉस चेक कर रहा है कि आपने ठीक से लिख लिया है कि नहीं। वो ये भी उधर से समझने की कोशिश कर रहा होगा कि आदमी सही फंस रहा है कि नहीं, ये लिख रहा है मतलब ये कितना पैनिक में है, कितना कंसर्न है, डरा हुआ सा है कि नहीं, नोट कर रहा है कि नहीं, सीरियस है कि नहीं मेरे इस कॉल को लेकर। ये भी शायद उनका इंटेंशन होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बोल oblique 704621 0226/704621। तो जब मैं आपकी कॉल को जोड़ूंगा कर्नाटक पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, तो आपको जानकारी आपको वहां पर क्या बतानी है सर? अभी ये कह रहा है कि मैं आपको कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन कनेक्ट करूंगा। FIR नंबर मेरे उस फ़ोन नंबर पे जो हुआ, फ़ोन नंबर के खिलाफ क्या इंडिविजुअल खिलाफ होता है, मान लो मेरे नाम से फ़ोन नंबर है, उसका कनेक्ट कर रहा है कि आपको मैं कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन जोड़ रहा हूँ, अब उनसे बात कीजिए। तो अब ये तीसरा कनेक्शन, चौथा एक्चुअली अगर देखें तो अब यहाँ ये फ़ोन ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आपको नहीं कर रहा, बताइए आप क्या करना है मुझे। जी जब मैं अभी आपकी कॉल को मैं ट्रांसफर करता हूँ कर्नाटक पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, तो जब वहाँ पे कॉल रिसीव होगी आप बताइएगा कि मुझे अभी कॉल आया था टेलीकॉम विभाग से, मोहन मिश्रा से मेरी बात हुई थी एक मोबाइल नंबर के रिगार्डिंग। मोबाइल नंबर है 9810169805, जो कि मेरे द्वारा रजिस्टर नहीं हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे आधार कार्ड के मिसयूज किए इस नंबर के लिए और इसे इलीगल एक्टिविटी। मतलब ये रास्ता बता रहा कि आप वहां शिकायत कीजिए कि आपके नाम से किसी ने धोखाधड़ी की है, ये आप पुलिस वाले को बताइए। तो आपको यहां तक मन में एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा करता है और उसके बाद आपको पुलिस वाले के पास तक ये पहुंचाता है, 3 आदमी मिलके
किसी थाने में आपका नंबर ट्रांसफर हो रहा है। इतनी देर में आप साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो जाएंगे कि ये इतनी बड़ी क्या कहानी बन गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसमें फ्रॉड, ठगी, वसूली, फिरौती, जो भी ये बता रहा है, ये सारे मामले दर्ज हो गए, मैंने तो किया नहीं। तो आदमी चाहता है कि इससे जल्दी निकलूं, कैसे मुक्ति पाऊं, क्योंकि मेरा नाम दर्ज है। अब ये देखिए ट्रांसफर कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी क्रिमिनल है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं काफी दूर से हूँ। क्रिमिनल आदमी बता रहा है, क्रिमिनल कैसे पकड़ा जाए इसके लिए पुलिस वाले को संपर्क कीजिए, मैं करा रहा हूँ। अब उन्होंने ये बताया कि क्लैरिफिकेशन लेटर टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजे। जब हमें क्लैरिफिकेशन लेटर मिलेगा तो हम आपके सभी नंबर को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को करेंगे जो आपकी जानकारी के बिना रजिस्टर हुआ है। अगर हमें 2 घंटे के अंदर क्लैरिफिकेशन लेटर नहीं मिलता तो हमें सही टू से मजबूरन आपके सभी नंबर को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा सर। हाँ, तो अब क्या करना है? जी, अभी मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करता हूँ करनाल पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। आप वहाँ पे शिकायत दर्ज कर कीजिए, एक आधार कार्ड मिसयूज का सब कुछ बता के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उन्हें बताएं कि क्लैरिफिकेशन लेटर टेलीकॉम विभाग को भेजे सर। अब जैसे इसने बोला कि आपको वहां ट्रांसफर करते हैं, वहां आधार कार्ड नंबर वगैरह बता के सब चीज क्लैरिफाई कीजिए। यहां से फ्रॉड का तरीका खुलता है कि आपको आधार को लेकर आना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, मे बी कुछ और नंबर मांगेगा और उसके बाद आपको होल्ड पे रखेगा और उसके बाद जो चूना लगता है। अब देखिए आगे फोन ट्रांसफर हो रहा है। जी, तो अभी आप लाइन पर बने रहें, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जोड़ने लगा हूँ करनाल पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली से। आप टाइम देने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। भूपेश कुमार बात कर रहा हूँ, बताइए क्या दिक्कत आई है? नई दिल्ली इंस्पेक्टर भूपेश कुमार लाइन पर आ गए। हालांकि जब ये कॉल ट्रांसफर कर रहा था उसी बीच मेरे घर में कॉल बेल बजी, तो मैंने सैलून वाले को बुलाया हुआ था, वो भी आ गया, 2-3 लोग और आ गए। तो इसलिए ये मुझे आगे इस बातचीत को रोकना पड़ा। वहां तक पहुंचते हैं पहले। कोई हमारे बता रहा है कि हमारे नाम से किसी ने फोन नंबर ले लिया है और उससे कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो किसी का फोन आया था मेरे पास की कंप्लेन यहाँ दर्ज करानी है। किसी का फोन आया था, आपने पूछा नहीं कौन हो आप? कोई मोहन मिश्रा नाम बताया। मोहन मिश्रा कहाँ से बात कर रहे थे? मोहन मिश्रा ये तो नहीं पता, उसने मोहन मिश्रा नाम बताया। क्या जानकारी दी गई है मोहन मिश्रा के द्वारा, जरा बताना। कि मेरा एक नंबर है, उस नंबर से कुछ फ्रॉड किया जा रहा है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और कोई एफआईआर हो गई है इस पे 4 फरवरी 2026 नंबर बताए, नंबर क्या है? 9810169805 9810169805 9810169805। ओके, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम अजीत है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अभी लखनऊ से बोल रहे हैं अजीत। क्या एज है मिस्टर अजीत आपकी? मेरी एज है 60। इसके अलावा कोई और जानकारी दी गई आपको मोहन जी के द्वारा? नहीं, कोई एड्रेस बताया कि इस एड्रेस से ये रजिस्टर्ड हुआ है और एफआईआर नंबर को बसंत कुंज के एड्रेस से हुआ है। जो भी आपको जानकारी दी गई है मोहन मिश्रा के द्वारा, वन बाय वन मुझे बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ क्यों आपकी कॉल। आपको पता है आपकी कॉल दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन में लगी हुई है? अच्छा, मैं दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भूपेश कुमार बात कर रहा हूँ। तो आपकी कॉल यहाँ तो देखा जा क्या कारण है अगर आप लखनऊ से बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर भूपेश कुमार कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली सिटी वन पुलिस स्टेशन से। कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन? जी जी, सिटी वन से। CP1 नियर बाय हनुमान मंदिर। जी जी, जो हनुमान मंदिर के सामने। तो अब करना क्या है? तो मैंने कोई नंबर ही नहीं लिया, मेरे नाम से नंबर का रजिस्टर्ड है, मैंने तो कुछ किया नहीं। ये किसने किया, क्यों किया और एफआईआर भी बता रहे हैं। पहले तो आप मुझे जानकारी देंगे अजीत जी, फिर मुझे पता चलेगा मामला क्या हुआ है। अभी आप मुझसे जुड़े हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी कॉल यहाँ पे ट्रांसफर किसने किया, तो फिर मुझे पता तो होना चाहिए ना। नहीं बताया ना, वो कोई मोहन मिश्रा नाम का आदमी था, उसने कुछ TD2200184145 कुछ नंबर बताया अपना, या क्या नंबर है ये?
नंबर आपने जोड़ने के लिए बताया वो क्या बताया मुझे 9810169805 ऐसा ही है? हाँ। एक बार रुकिए मैं पुलिस रिकॉर्ड में चेक करता हूँ क्या हुआ। अब पुलिस रिकॉर्ड में चेक कर रहा है, क्या ड्रामा है यार, इतना लंबा, आधा घंटा से ज्यादा हो गया, पुलिस रिकॉर्ड में अब ये चेक कर रहा है। अजीत अंजुम जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अब ये पूरा नाम पे आ गया कि आप अजीत अंजुम जी बात कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी आपके नाम के ऊपर एक नंबर लिया गया 9810169805 हाँ जी। दिल्ली के कैटल स्टोर से। हाँ। इस नंबर के ऊपर महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया, इनलीगल कपड़े उतारने वाले गंदे नंगे वीडियोस भेजेंगे और इस नंबर के ऊपर 31 कंप्लेंट एक एफआईआर रजिस्टर्ड दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन में है। अब देखिए, पहले वाला बंदा बोला कि इस नंबर से इलीगल एक्टिविटी की गई, लूटा गया, ये किया गया। अब कह रहा है महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। इस नंबर से 31 शिकायतें मिली और यही तरीका होता है। इतना प्रेशर में ये लोग ले लेते हैं जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, साइबर ठग, कि कोई भी संजीदा आदमी, भला आदमी, वो परेशान हो जाएगा कि अरे इतने मामले मेरे खिलाफ दर्ज हो गए, अब मैं कैसे इससे मुक्ति पाऊं, कैसे निकलूं। अच्छा। CPDL 0226/70462 ठीक है। हाँ। यह नंबर जो है इलीगल अपराध जनिक मामलों में पाया गया। तो आप मुझे बताइए नंबर इस तरह का कोई आपने ओपन करवा के दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया मैंने, नंबर ऐसा कोई लिया ही नहीं कभी। आपने ऐसा कोई नंबर नहीं लिया तो अपनी आईडी, डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड कुछ तरह से किसी अननोन पर्सन को किसी सस्पिशियस व्यक्ति को दिया हो? मुझे नहीं याद आ रहा है किसी को कभी ऐसा दिया। आपको याद नहीं आ रहा आपने कभी किसी व्यक्ति को दिया? ना, करना ही आपने ये नंबर नहीं दिया, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा जो मामला हुआ ये आपकी जानकारी के बजाय किया है? हाँ जी। अजीत अंजुम जी मैं आपको ये चीज बताया कि ये सीरियस मामला है। आपके नाम पर नंबर लिया गया और ये नंबर हमारे ही द्वारा टेलीकॉम आपको के जांच की जा सके किस व्यक्ति के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये नंबर इस तरह की इनलीगल अपराध जनिक मामलों में पाया गया और जब हमने इस नंबर की जांच की तो ये नंबर इनलीगल अपराध करने के बाद बंद कर दिया गया। इसलिए आपको टेलीकॉम विभाग से कॉल आई और आपकी कॉल यहाँ पे भेजी गया उनके द्वारा। तो अगर ये नंबर आपने नहीं निकलवाया या आप ऐसा कह रहे हैं कि इस नंबर से आपका कोई संबंध नहीं, तो आपको इस नंबर के अगेंस्ट क्रॉस एक कंप्लेंट दर्ज करवाना पड़ेगा ताकि जांच की जा सके आपकी आईडी। ठीक है, तो कैसे कंप्लेंट दर्ज होगा? आपको दिल्ली सिटी पुलिस स्टेशन आना होगा इस नंबर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट। मैं लखनऊ से कैसे अभी दिल्ली आऊं? ये तो आप मुझे बताएंगे। कि अभी तो आ नहीं सकता ना मैं, कुछ देखिए कैसे कुछ इसको मैनेज कैसे हो सकता है। मैं जब लिया ही नहीं, कोई प्राइवेट रीजन बता दीजिए, कारण बता दीजिए, मैं आपके पास में मेंशन कर देता हूं। मैं कोई शादी में आया हूँ, फंक्शन है यहाँ, तो अभी मैं नहीं आ सकता मैं 5-6 दिन। अच्छा, आप शादी में फंक्शन में आप, अगर आप असमत नहीं है दिल्ली पुलिस स्टेशन आने के लिए, जैसे आपको बताया कि आप शादी में और आपके लिए संभव नहीं आना, तो मैं आपका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा पुलिस स्टेशन के अंदर। तो जो नंबर के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट दर्ज करवाना पड़ेगा। ऑलरेडी 31 कंप्लेंट एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर आज आपकी आईडी का मिसयूज करके किसी नंबर ने, तो एक काम करिए, फिर जो भी करना है फिर आधे घंटे बाद करिए। मैं फिर आधे घंटे में, अभी मैं बाहर आया था कुछ सामान खरीदने, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, उसके बाद आधे घंटे में कॉल करिए आप। अब हुआ ये कि मैंने कहा मैं बाहर आया था कुछ सामान खरीदने, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसको प्रॉपर रिकॉर्ड करूं, बस उसने फ़ोन काट दिया। एक गलती शायद ये हो गई जिससे वो अंदाज़ा लगा लिया होगा, क्योंकि एक बार मैंने कहा जब मैं फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए किसी को इशारा किया फ़ोन लाओ, तो कुछ उसने कहा किससे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं मेरा कोई पेपर वाला आया वो बिल मांग रहा है। दूसरी बार फिर मैंने कुछ कहा और अभी मैंने कह दिया कि मैं बाहर आया हूँ, तो समझ गया ऐसा कि ये गलत बोल रहा है शायद, इसलिए उसने तुरंत फ़ोन काटा। हालांकि मैंने कहा आधे घंटे में करिए, और आधे घंटे में करिए कहने का ये आशय था कि आधे घंटे में मैं प्रॉपर
सेटअप लगा के इसका ऑडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि उसने कहा कि आप वीडियो कॉल पर आकर अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लखनऊ में हूं। उसने कहा 2 घंटे में आना होगा। मैंने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो शादी में आया। तो बोला वीडियो कॉल पर आने को। और उसके बाद वीडियो कॉल पे ही ये लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल का सेटअप ऐसा होता है कि सामने बैठा हुआ जो आदमी होगा आपके सामने फ्रॉड, वो बाकायदा पुलिस वर्दी में होगा, इंस्पेक्टर होगा, पीछे थाने का एम्बियंस क्रिएटेड होता है, थाने का पीछे का माहौल होता है। पहले वो बात करेगा, फिर वो आपको आर्म ट्विस्टिंग करेगा, कुछ सेटलमेंट की बात करेगा, बड़े डर दिखाएगा, जैसा इसने कहा कि बहुत सीरियस मामला है। फिर उसके बाद आप कहेंगे नहीं देखिए कुछ, मैं तो बेकसूर आदमी हूं, कोई रास्ता निकालिए। मे बी उसके बाद किसी एसीपी को कॉल ट्रांसफर करेगा, वीडियो कॉल, फिर कहेगा आप उनसे एसीपी साहब से बात कीजिए, फिर कोई दूसरा अफसर आएगा। मतलब एक लंबी प्रक्रिया चलती है और उसमें साइकोलॉजिकली आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको लगेगा कुछ भी 10-20 लाख रुपए देकर इससे बचे। और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म हो गई। अब पूरा ऑडियो सुनाने का मतलब ये था कि इसको समझ के मुझे कोई भी पहले कॉल में पहले 40 सेकंड में पता चल जाता है फ्रॉड है, लेकिन हर रोज जब ऐसी कहानियां सुनता हूं, जैसे पिछले 5 सालों में भारत में सरकारी आंकड़ा है गृह मंत्रालय का, 6,58,09,000 शिकायतें, साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुई पिछले 5 साल में। 55,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है पिछले 5 साल में। 55,000 करोड़, 5 साल नहीं 4 साल में। सिर्फ 2025 में 24 लाख शिकायतें दर्ज हुई, 24 लाख एक साल में, और 22,400 करोड़ एक साल में फ्रॉड हुआ। अब इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है क्योंकि लोग फंस जाते हैं। डराने के और कई तरीके हैं, एक तरीका ये है, और आपको एकदम अरेस्ट करके रखेगा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कई बार पता चलता है 12-12 घंटे तक लोग ऐसे इस जाल में फंसे रहते हैं। वो छोड़ता नहीं है फोन से कि आप अभी हट नहीं सकते, तुरंत पुलिस आ जाएगी, आपके घर के पास पुलिस है, और उसके बाद आप कुछ करने लगते हो, फिर आपसे वो पैसे ट्रांसफर करवाता है अपने अकाउंट में। और भी बहुत तरीके होते होंगे, आपका आधार नंबर ले लेगा, आपको OTP भेजेगा, उस OTP को क्लिक करेंगे, मतलब कई तरीके। तो मेरा मकसद था कि एक सजग सचेत नागरिक के तौर पर जरा दिमाग लगाएंगे तो ये धोखाधड़ी से आप बचेंगे। लेकिन मुझे हैरानी होती, जैसा शुरू में कहा, कि पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ऑफिसर्स, वो सब इनके जाल में फंसते हैं और उसके बाद उनको चूना लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर, अभी 3 दिन पहले की खबर है कि 50 लाख किसी के अकाउंट से निकल गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई कि इसमें बैंकों की बिना मिली भगत के ये नहीं हो सकता है, लूट और डकैती है। ये इतनी बड़ी रकम, जिसमें चूंकि आंकड़ा 55,000-52,000 करोड़ है ठगी का, ये कैसे मुमकिन है कि ये ट्रांजैक्शन हो और बैंक अलर्ट ना करे, और बिना बैंकों की सक्रिय भूमिका के या बैंकों की जानकारी के बगैर कैसे हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था एक मामले की सुनवाई के दौरान। तो अब सवाल यही उठता है कि इस तरह का कोई कॉल आए ना, मेरे पास बहुत बार राह चलते कहीं सफर में रहता हूँ, कॉल आता है कि ये टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, TRAI का है, या TRI का है, या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। ये कॉल आता है कि आपका फ़ोन काटा जाएगा, सारे फ़ोन आपके फ्रीज किए जाएंगे क्योंकि आपके फ़ोन से गड़बड़ी हुई। लेकिन मैं समझ जाता हूँ, फिर मुझे लगता है रास्ते में कोई रिकॉर्ड तो कर नहीं सकता, कहीं सफ़र पे हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं ये रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊं। तो फिलहाल सजग रहिए, सचेत रहिए, और ऐसे मक्कारों से बल्कि मैं तो 1 घंटे तक, पहले 1.5 घंटे तक इंतजार करता रहा कि भगवान कॉल तो आए, रिकॉर्ड तो करूं, कहीं वीडियो पर उससे बात तो करूं, शक्ल तो देखूं कि कौन आदमी है, कहाँ किस थाने में कैसे बात कर रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो करूं। वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी चूक हो गई। आखिर में जो मैंने ये बोल दिया कि मैं बाहर हूँ, शायद मुझे कुछ और बहाना उस समय करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये कहता कि मैं घर में बैठा हूँ, कुछ लोग आ गए, मैं करता हूँ आपको आधे घंटे में, दोबारा कीजिए, लेकिन वो समझ गया। और इस बीच हो सकता है गूगल सर्च भी कर लिया होगा, जब पूरा नाम अजीत अंजुम जान रहा है, एक गूगल पे सर्च पे लगाएगा कि अजीत अंजुम कौन है, समझ गया होगा पत्रकार है, फोन उसने काट दिया। मैंने उस नंबर को चेक किया, हमारे सहयोगियों ने, तो पता चला वो नंबर ब्लॉक्ड है, और उसको इसी तरह से फ्रॉड स्पैम उसके नीचे लिखा आ रहा है जो नंबर, जो उसने कहा कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। लेकिन किस तरह से धीरे धीरे कन्विंसिंग तरीके से, संजीदा तरीके से आपसे बात करते हैं और आप उनके जाल में फंसते जाते हैं, कॉल ट्रांसफर होती जाती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।